अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। एक नए टॉपिक के साथ मुफ्ती सलमान अजारी साहब का बयान है। 15 अगस्त 1947 में मुसलमानों की क्या भागीदारी थी देश की आज़ादी में, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया अंग्रेजों ने। और इनको भी आप मैं बताऊं, आज फिर वो दौर हमें नजर आ रहा है जुल्म का, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। अंग्रेज डरते थे किससे जानते हैं? जिन लोगों से वो डरते थे वो काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार, जजीरा अंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा अंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी। हक बोलने वाले उलमा रब्बानीन, और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते हैं कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3,000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने ये बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं। हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3,000 की फौज आई और गिरफ्तार किया। और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी, और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। ये किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्हें सजाएं दी गई। और फिर कहा जाने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे। बाजारे मुस्तफ़ा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है? मेरे अजीजों, वो किफायत अली काफी आला हजरत से पहले के हैं। आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज। उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा। इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया, और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक सच्चा आशिक रसूल ये नहीं कहता कि बीवी को देख लूं, बच्चों से बात कर लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर लूं, बल्कि वो कहता है आशिक रसूल फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा, सुखन रह जाएगा। मेरे अजीजों, ये नाते पाक पढ़ करके आप
अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हुए, उन्होंने फांसी लगा भी थी, आप शहीद हुए। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने उलमा की कुर्बानियों को ताज़ा करें, अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क पर और इस सरजमीन पर हमारा भी खून है। एक नहीं 30,000 उलमा ऐसे हैं जिनको दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर दरख्त पर फांसी दी गई थी। हाँ, हमारे उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं। सिर्फ 2-4 लोगों की फोटो लेकर के तुम ना मत घूमो। हाँ, अब सुनो, किफायत अली काफी क्या ये वाकया क्यों बयान कर रहा हूँ। हमेशा जालिम ये चाहता है कि मिटा करके खत्म कर दे। करबला से ये बात चली आ रही है, तवज्जो। करबला में उन बच्चों को कत्ल करने का मतलब क्या था? डर था कि कहीं कोई चिंगारी फिर शोला ना बन जाए। हमेशा जालिम को ये खौफ लगा रहता है कोई चिंगारी शोला ना बन जाए। किफायत अली काफी से डर था, फांसी दे दी गई। 8 दिन तक जश्न मनाया था, 8 दिन तक, क्योंकि वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे किफायत अली काफी। और दुनिया को हुजूर के इश्क से ही डर लगता है। जब फांसी दी गई तो 8 दिन तक जश्न मनाया। क्या मौलवी चला गया, मौलाना चला गया, जो नामूस रिसालत और मोहब्बत रसूल, इज्जत रसूल पर लोगों को जमा करता था, चला गया, खत्म हो गया। उनकी ये खुशी ज्यादा दिन लंबी नहीं चली, उनकी ये खुशी ज्यादा दिन लंबी नहीं चली, इसलिए कि कुदरत का कानून कुछ और है। तुम इस तरफ किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी दे रहे थे, उस तरफ मौला बरेली में अहमद रजा को पैदा कर रहा है। अंग्रेजों की खुशी ज्यादा दिन ना चल सकी। एक किफायत अली को तुमने इश्क रसूल की बुनियाद पर फांसी दे दी, और मौला ने पड़ोस शहर में बरेली में एक ऐसा आशिक रसूल पैदा किया जिसने अपने कलम से 1-2 नहीं करोड़ों के दिलों में इश्क रसूल बिठा दिया। फिर हर जगह से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे। हाँ, ये हर बच्चा आज भी कह रहा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। तुम अगर ये समझते हो कि फांसी दे करके खत्म कर दिया जाएगा, ये उलमाए हक को गिरफ्तार करके इस्लाम पर पाबंदी लगा दी जाएगी, नहीं, सुनो, हमारा कानून कुछ और ही है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये तो बच्चे को याद है, फांसियां, मौत और कत्ल इस्लाम को रोकती नहीं है, बल्कि इस्लाम की हरियाली में हमारा खून और नफा देता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपको देखूं, बताऊं, बेशक मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आज तक भी देते चले आए हैं, अपने देश के लिए सबसे आगे रहते हैं। हर कौम के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इसमें? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।